स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ पंक्चुएशन का सेकंड जो आपका पॉइंट आता है। पहले हमने आपको फुल स्टॉप टीच किया, कहाँ कहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, इसका हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज उसी क्रम में अगला स्टेप आपका है क्वेश्चन मार्क, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। हम इसमें सीखेंगे कि क्वेश्चन मार्क हम कब कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, हमने कुछ उसके लिए टॉपिक्स नोट किया है, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन हर कंपटीशन में, हर क्लासों में आपको देखने को मिलेगा ग्रामर के अंतर्गत। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, ये सबके लिए ग्रामर सेम होती है और आप इसमें सीखेंगे। आइए देखिए हमने आपको टीच किया है यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये जो देख रहे हैं आप, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसमें क्वेश्चन मार्क हम ऐसे बनाते हैं। अब इसमें लिखा है पहला रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में, यानी हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में होता है। कैसे? तो आइए देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि वेयर वेयर डू यू लिव LIV, तो देखिए हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। ये नॉर्मली आप जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारी दो तरीके से शुरू होती है। एक तो आपका क्वेश्चन वर्ड के द्वारा, जिसको हम WH वर्ड भी बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है हेल्पिंग वर्ड से। जैसे आपने लिखा दूसरा कि आर यू गोइंग, गोइंग टू आगरा, मान लीजिए। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये भी हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो हम पहले रूल में यही पढ़ने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, पहला रूल ये रहा। अब दूसरा रूल आपका ये आ रहा है कि डायरेक्ट नरेशन में भी अगर हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वहां भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। कैसे? तो आइए देखते हैं, उसका एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। इसमें कोई शंका आपको नहीं हो रहा होगा तो हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए तो यहाँ इरेज करते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो नोट कर लीजिए इसको, और आप साथ स्केल में ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अब हम सेकेंड रूल को बता रहे हैं, जब हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और डायरेक्ट नरेशन में हो कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, लिखा है कि राम सेड, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। आर हो गया, आर दे आर रीडिंग, READING। तो आपने अगर रीडिंग कर दिया तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, उसके बाद ऐसे लगा रहता है इन्वर्टेड कामा। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन में है। और देख लीजिए, जैसे आपने लिखा सी सेज टू मी, राइट, और यहां पे दिया है वेयर डू यू लिव, राइट, LIVE, लिव। यहां भी आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हम सेकेंड रूल में यही पढ़ रहे हैं कि जब हमारी सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में लिखी हो तो उस कंडीशन में जो हमारी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होती है, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर वह इंट्रोगेटिव है तो उस कंडीशन में भी
हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये सेकंड रूल के बारे में टीच किया। बस ध्यान से आप देखेंगे, निश्चित रूप से आपको सीखने को मिला का। आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अगला देखिए आप। ये दिया है क्वेश्चन टेक। तो देखिए इसमें दिया है ही इज नॉट अ फूल, वह मूर्ख नहीं है। अब इसको क्वेश्चन टेक में लिखना होता है तो इसका रूल ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है, पहले इसको समझ लीजिए, ही नॉट अ फूल, वह मूर्ख नहीं है। तो इसमें रूल होता है कि अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो वह अफर्मेटिव, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक निगेटिव बनेगा। तो देखिए निगेटिव नॉट दिया हुआ है तो हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। इसका रूल क्या होता है कि हमें सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है जो दिया होगा इज, और ही दिया है तो आपको ही कर देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसका यही प्रक्रिया है। यहां भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। हम सीख क्या रहे हैं, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का कहां कहां पे प्रयोग होता है, तो क्वेश्चन टेक के अंत में भी होता है। यहां देखिए, सी वाज फार्मर, वह किसान थी। लेडी लोग भी किसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको भी लिखेंगे तो वाज जो दिया है तो यू विल राइट हियर वाज, और देखिए ये अफर्मेटिव है तो इसका रूल होता है अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव, और निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव। पहला निगेटिव तो अफर्मेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव। ये शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना पड़ता है ऐसे नॉट, और सी दिया है आपको ऐसे सी कर देना है और क्वेश्चन टेक हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क। तो हम ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन टेक के दौरान भी हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी शंका नहीं हो रहा होगा। और देखिए, अब जैसे इसमें दिया है, अगला नंबर 4 देखिएगा, ये लिखा है जहां पर किसी प्रकार का शंका, प्रश्न या अनिश्चितता, अनश्योरिटी, श्योरिटी नहीं अनश्योरिटी, जहां पे डाउट हो, क्वेश्चन लग रहा, अनिश्चित हो रहा है, जिससे बोलते हैं क्या उसकी डेथ हो गई, वह आज ही पैदा हुआ था ना, कई बार शंका होता है। वह आया था ना, तो कई बार वो आया था नहीं आया था, शंका हो जाता है ऐसी कंडीशन में, यानी श्योरिटी नहीं रहती कि वो आया था कि नहीं आया था। तो जब कोई भी सेंटेंस असर्टिव हो, असर्टिव लिखा हो, जैसे यहां देखिए ही वाज बॉर्न स्टरडे, वह कल पैदा हुआ था। अगर आपको शंका हो गया कि वह कल ही पैदा हुआ था, शंका हो रहा है, श्योरिटी नहीं हो पा रही है, तो जहां पे श्योरिटी शंका हो जाता है, राइट, क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, शंका होता है, तो वैसे कंडीशन में भी लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते। क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क का। देखिए हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको सुन करके थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा होगा, लेकिन सच है, ये रूल है। आप ग्रामर की बुकों में आप शायद पढ़ चुके होंगे, या जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको शंका हो रहा हो, लेकिन ये श्योरिटी है। आप ग्रामर की बुकों में पढ़ेंगे तो सब आपको मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, ये दिया ही वाज डाइड। जैसे मान लीजिए आप अभी किसी से मिल करके आ रहे हैं और 2 घंटे के बाद किसी ने कहा कि नहीं उनकी डेथ हो गई है, और तो आपको शंका हो जाता है कई बार, क्या उनकी डेथ हो गई, अभी 2 घंटे पहले उनसे हमारी बात हुई थी, वो यहाँ पे आए थे। तो वाकई में कहीं शंका हो जाए, श्योरिटी ना हो, अनिश्चितता हो जाए, डाउट हो जाए, ऐसी कंडीशनों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये सारे हम फैक्ट बता रहे हैं आपको, ये कहीं भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए। ये आपको सेंटेंस मिलेंगी बुकों में, डीपली कहीं पढ़ेंगे अच्छी बुकों को तो उसमें दिया होगा। ठीक, ये सब कुछ पढ़ करके ही आपको टीच करें जिससे कि आपको कहीं भी शंका
ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला देखिए, आप ये देखिए, आप इसमें दिया गया कि हु विल बी देयर, यू, योर ब्रदर, योर फ्रेंड। इसमें ये बताने की कोशिश किया गया है कि अगर एक ही सेंटेंस में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार होता है, वह पास हो गया, क्या उसकी बहन भी पास हो गई, क्यों उसका भाई पास हो गया, कैसे? तो एक ही जो है सेंटेंस में कई सारे जब क्वेश्चन आने लग जाते हैं, तो ऐसे कंडीशनों में भी सबके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। कई बार आपके दिमाग में आएगा कि कई सारे सेंटेंस हो रहे तो कॉमा लगा के लिख दें, नो। एक ही सेंटेंस में जब कई सारे क्वेश्चन रेज किए जाएंगे तो जितने क्वेश्चन रेज करेंगे सेंटेंसों में, उतनी बार आपको जो है क्वेश्चन मार्क को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे बुक के फैक्ट्स हैं, आप पढ़िए और आप बढ़िए। आप बुकों को देखिएगा। आगे दिया, विल यू बी देयर, आर योर ब्रदर, आर योर फ्रेंड। यानी क्या आप वहां होंगे, आपका भाई वहां होगा, या आपके मित्र वहां होंगे। तो ऐसे कंडीशनों में अगर आर दिया हो, आर, तो फिर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जबकि देखिए यहाँ पे आर कहीं नहीं दिया हुआ, यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ, आर का मतलब क्या हो गया, या। तो अगर आर दिया हो तो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन आर न दिया हो, जैसे ऊपर वाले में कहीं भी आर नहीं आ रहा है, तो हम जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार आपको क्वेश्चन मार्क आपको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको ये टीच किया, समझाया क्या, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क अंडर किसी भी वन एग्जाम के जो होते हैं, और उसमें आप इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 4 तक देख सकते हैं। स्पेशली टीजीटी और पीजीटी हमारे जो यूपी बोर्ड में होते हैं, या कहीं भी टीजीटी पीजीटी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उसमें श्योरिटी जो है इंग्लिश का अगर सब्जेक्ट है तो उसमें आपको क्वेश्चन श्योर है कि 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको बारीकी से देखिए, मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।